स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो हम डेली की तरह आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए उसे हम सॉल्व करा रहे हैं। और इसमें आपके जो संपूर्ण सब्जेक्ट है, जो साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ और करंट, इसमें हम सॉल्व करते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा वह 13वां है। इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आरआरबी मॉक टेस्ट का आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास धुआंधार होने वाली है। तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट हमारा 13 नंबर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी है। तो शॉर्टकट कुंजी कौन सी है जिसमें आपका एमएस वर्ड में चयनित, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+C। कंट्रोल+C जो है सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की है आपका। फिर देखिए दूसरा नंबर कह रहा है पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे होता है। पेड़ की आय का निर्धारण कैसे होता है, तो आपका वार्षिक वलय की संख्या से। यानी जब देखिए आपके जैसे ये आपका पेड़ हो गया, ये आपके पेड़ हो गया, तो इसमें आपके जो वलयदार आपके छल्ले होते हैं ऐसे, उसके जो आपके उसी के अनुसार जो है इसकी जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से जो आपके उत्पन्न होते हैं उसमें वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। जैसे लहसुन में आपके कौन सा दूसरा नंबर है ना, हाँ, तो क्या कह रहा है जो कैबियम की क्रिया, यानी कैबियम की क्रिया होती है क्रियात्मक शरीर और पर्यावरणीय कारणों से नियंत्रित होता है। बसंत के मौसम में कैबियम सक्रिय होता है, अधिक संख्या में वाहिका बनाता है जिसकी गुहिका आपकी जुड़ी होती है। गुहिका इसे देखिए, ये आपकी गुहिका होती है, ये बलयदार होती है और बसंत के मौसम में बनने वाले काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं सर्दियों में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कि पेड़ की आय का निर्धारण कैसे होता है, तो वार्षिक वलय की संख्या से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका तीसरा नंबर पूछ रहा है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने, पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो वनस्पतिक आपका प्रजनन। देखिए जब नए पौधे या संतति पौधे जिन जनक पौधे के बीज या आपके भ्रूण के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में, जैसे आपका जड़ हो गया, तने हो गई और उनकी पत्तियां हो गई, उनके माध्यम से जो उत्पन्न होते हैं उसे वनस्पतिक प्रजनन या कायिक प्रजनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा पूछ रहा है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश डैश होता है। तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कैसा होता है, तो आपका चौथे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके वंशाणु यानी जीन के आधा भाग पर। देखिए युग्मकों को प्रजनन कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें किसी जीव के सामान्य शारीरिक कोशिका की तुलना में सिर्फ आधी मात्रा में ही डीएनए पाया जाता है और गुणसूत्रों की आधी संख्या ही मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश डैश होता है। तो नीलय की भित्ति से आलिंद की भित्ति से डैश डैश होता है। तो ऑप्शन पांचवा का हो जाएगा आपकी मोटी। देखिए मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय में होता है जिसमें 2 अलिंद होते हैं और आपके नीलय होते हैं। नीलय आलंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियाँ भी मोटी होती हैं क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाँचवें का करेक्ट हो जाएगा। छठवां देखिए क्या कह रहा है कि जैविक विकास को डैश डैश के दौर पर परिभाषित किया गया है। तो छठवां का हो जाएगा आपके प्राकृतिक चयन। देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाते हैं उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्याओं के विकास को प्रभावित करता है और वह सबसे उपयुक्त को चयन कर सके। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सातवां नंबर क्या कह रहा है कि इथेनॉल का क्वथनांक है। इथेनॉल का क्वथनांक कितना है, तो इथेनॉल का क्वथनांक हो जाएगा आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो एथिल एल्कोहल, जिसका सामान्य सूत्र होता है आपका C2H5OH। क्या? तो C2H5OH, यानी ये आपका एल्कोहल का सूत्र होता है। और इसमें आपके रंगीन द्रव्य है जिसका क्वथनांक आपका होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। फिर 8वां देखिए क्या पूछ रहा है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। गुण परंपराओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु जो आपके स्वयं संयोजन क्षमता को दर्शाता है। श्रृंखला के दौरान कार्बन परमाणु सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर पूछ रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो 9वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों में। देखिए मेंडलीव के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 10वां पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किसका नियम है? तो आपके बायल का नियम है। ऑप्शन नंबर 10 का फर्स्ट हो जाएगा बायल का नियम। और देखिए बायल का नियम है, और बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन गैस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसमें आपका क्या होता है V बराबर आपका 1/P। और देखिए इसमें Vp क्या है? तो आपका Vp क्या है? तो आपका स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर हमारा बॉयल का नियम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर पूछ रहा है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? तो 11 का हो जाएगा आपके द्रव्य स्थितिकी। देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम तरलों का अध्ययन किया जाता है, और जो तरल विराम अवस्था में होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इसे द्रव्य स्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए क्या कह रहा है, डैश डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। किसको? तो देखिए उत्तल दर्पण को। किसे? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह एक वृत्ताकार दर्पण होता है जो अपने ऊपर आपतित किरणों को फैला देता है और किरणों को प्रसार कर देता है, इसे अपसारी कहा जाता है। 13 देखिए क्या कह रहा है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश डैश होती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। बाकी ऑप्शन आपके ऊपर है। तो 13 था, 13 का आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए 13 का तो 13 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या? आयाम बढ़ने से। देखिए किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक अधिकतम विस्थापन के परिमाण को तरंग का आयाम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आपके आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति का नियम की खोज किसने की थी? तो आपके केपलर ने। किसने? तो केपलर ने। देखिए जर्मन खगोलविद आपके जोन्स केपलर ने 1609 में, कब? तो 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया, कौन? तो अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया प्रकाशित की थी। उन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है। तो क्या होता है? तो इसमें आपका गतिज ऊर्जा होता है। क्या? तो काइनेटिक एनर्जी होती है। गतिज ऊर्जा एक पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो इसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड के विरामावस्था में उस वेग से त्वरित करने के कार्य के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर तो आपका होता 1/2 mv²। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, घड़ी में आपके 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई बनने वाला कोण है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो कोण बराबर आपका होगा क्या? 11
इंटू आपका मिनट माइनस 60 गुणे आपका आवर और बटा क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो क्या दे रखा है आपका 11 और आपका मिनट कितना है, तो 25 माइनस और 60 और घंटा कितना है आपका, तो आपका 3 बटा आपका 2 कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 275 और इधर देखिए 60 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ जाएगा। 180 बटा आपका 2 आ जाएगा। 275 से 180 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 95 बटा 2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 47.5 डिग्री। आपको समझ आ गया होगा। इसी सूत्र पे रख देंगे 11 इंटू एम माइनस 6 इंटू एच अपान में 2, इसी पे रख देंगे तो हमारा जो है बनने वाला कोण हमारा ज्ञात हो जाएगा। फिर देखिए आपका 17 नंबर है, निम्नलिखित में उस व्यवस्थित करें कि क्रम में अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में मौजूद होंगे। तो क्या दे रखा है, सेंसरी दे रखा है, साइंस है, स्कैंडल है, स्कूल है और स्कैटर है। तो इनको अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश के अनुसार इसे लगाना है। तो 17 का देखिए, तो ऑप्शन में पहले क्या आ जाएगा, तो पहले आपका जो आएगा स्कैंडल आएगा। क्या, तो पहले आपका स्कैंडल आएगा। स्कैंडल है किस में, तो आपका तीसरे में, यानी आपका तीसरा आएगा पहले, यानी और तीसरा इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। स्कैंडल के बाद आपका क्या आएगा, स्कैटर आएगा। क्या, तो स्कैटर आएगा ऑप्शन नंबर 5 में है, 5 में है। उसके बाद क्या आएगा, तो सेंसरी आएगा। क्या, उसके बाद आपका सेंसरी आएगा जो कि आपका किस पे है, तो 4 पे है। फिर क्या आएगा, उसके बाद आपका स्कूल आएगा। स्कूल किस पे है, तो आपका 4 पे है। ये आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसी के अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शब्दकोश में मौजूद होंगे। फिर देखिए आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक के तुरंत पहले और तुरंत बाद में एक अक्षर है। तो देखिए आपका 18 में यही पूछ रहा है। तो उक्त अनुक्रम में आपके ऐसे कितने हैं, 3 अंक हैं। तुरंत पहले आपका और तुरंत बाद एक अक्षर है, यानी देखिए कितना है, ऐसे कितने हैं, तो देखिए आपके क्या पूछ रहा है कि क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। तो ऐसे कितने हैं, तो आपके ऐसे 3 हैं। कितने हैं, तो ऐसे आपके 3 हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं। कितने, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। कहाँ, तो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। देखिए आपके 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हैं और सारे के सारे मुख किधर है, तो सबके मुंह जो है आपके उत्तर दिशा में है। सबके मुख जो आपके हैं वह उत्तर दिशा में है। फिर क्या पूछ रहा है, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कह रहा है कि ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और जी, यानी देखिए अगर ए को यहाँ रख दें, कहाँ रख दें, ए को अगर यहाँ रख दें और जी को यहाँ रख दें तो इनके बीच आपके 3 आदमी बैठ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और केवल 2 व्यक्ति बैठे। एफ जी के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है, एफ आपका कहाँ है, एफ जो है जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एफ ई के दाईं ओर बैठा है। कहाँ, तो एफ जो है आपके ई के दाईं ओर बैठा है। अगर एफ को कहाँ बैठा दें, अगर हम एफ को यहाँ बैठा दें, एफ को यहाँ बैठा दें तब ई के दाईं ओर ये हो जाएगा, ई के दाईं ओर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, दूसरे था सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी सी जो है वह बी के दाईं ओर बैठा है। यानी सी कहाँ है, तो सी आपके सी जो देखिए सी को यहाँ रख दें और बी को यहाँ रख दें तब सी बी के दाईं ओर आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है और बचा कौन आपका, तो बचा आपका डी। यहाँ कौन बचा, तो आपका लास्ट में डी बचा। पूछ क्या रहा है कि
पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो आपका डी बैठा है। डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। क्या? एक प्रश्न दो कथन दिए गए हैं और कथन का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त क्या है? तो प्रश्न आपका क्या दे रखा है? देखिए कि एम का पिता कौन है? प्रश्न कह रहा है कि एम का पिता कौन है। कथन कह रहा है पी और क्यू आपके भाई भाई हैं, यानी पी और क्यू कौन है? तो आपके भाई भाई हैं। ये आपके भाई भाई हैं, ये आपके भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। फिर क्या कह रहा है? क्यू की पत्नी एम की पत्नी की बहन है, यानी क्यू की जो पत्नी है, यहाँ क्यू की आपकी पत्नी हो जाएगी, ये आपकी मान लो इसकी पत्नी हो जाएगी। और ये क्या है? तो एम के पत्नी की बहन है। एम फिर पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन आपका पर्याप्त है उत्तर देने के लिए? तो देखिए आपका हो जाएगा क्या? तो कितना नंबर है आपका? 20 नंबर है। तो आपका एक और कथन दोनों से क्या? तो आपका एक और दोनों आपकी आवश्यक है उत्तर देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि इस कथन में एक कथन दिया गया है, उसके बाद आपको दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन का संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है? तो देखिए क्या कह रहा है कि एस आपका बड़ा है किससे? क्यू से। फिर क्या कह रहा है? ए जो बड़ा है आपका टी से, या तो आपका ए बड़ा कितना था? टी से। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो टी बराबर आपका एस से है। क्या? तो टी बराबर आपका यहाँ से एस से है और एन बराबर किससे है? तो आपका ए से है। उसी प्रकार देखिए तो आपका आ क्या जाएगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका यहाँ इधर दिया होगा, ऑप्शन आपका इधर दिया होगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष आपके दो सही हैं। कौन? केवल आपका जो निष्कर्ष दो दे रखा है वही आपका सही है। क्या निष्कर्ष दो दे रखा है? यहाँ देखिए, यहाँ निष्कर्ष आपको दो दे रखा है। ये आपका, ये देखिए इसके अनुसार इसके अनुसार आपका ये आपका निष्कर्ष आपके दो सही है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है? कौन सा नंबर है? 22 नंबर है कि सभी पलंग आपके क्या है? तो चारपाई हैं। सभी पलंग जो है आपके, ये आपका पलंग हो गया, पलंग। सभी जो पलंग है आपके क्या है? तो चारपाई हैं, चारपाई। सभी पलंग आपके चारपाई हैं और सभी सोफ़ा आपके पलंग हैं। सभी पलंग आपके क्या है? तो सभी पलंग आपके चारपाई हैं और सभी सोफ़ा आपका पलंग है, यानी सभी सोफ़ा जो है आपका, सोफ़ा कहाँ है? सभी पलंग आपका चारपाई है और सभी सोफ़ा आपका पलंग है। यानी देखिए इसके अंदर आपका क्या जाएगा? तो इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट। ये आपका ऐसे बनेगा, कैसे? तो देखिए ये आपका ऐसे बनेगा, ये आपका सोफ़ा हो जाएगा, सोफ़ा। और फिर आपका क्या आ जाएगा? फिर आपका पलंग आ जाएगा, पलंग। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो आपका चारपाई आ जाएगी। क्या? तो आपकी चारपाई आ जाएगी, ये आपकी चारपाई हो गई। पूछ क्या रहा है? सभी पलंग आपकी चारपाई हैं, सभी पलंग जो है आपके वह चारपाई हैं और सभी सोफ़ा आपके पलंग हैं। ये आपका बन गया। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कि सभी सोफ़ा आपके चारपाई हैं। तो सोफ़ा आपका यहाँ है और चारपाई यहाँ है। क्या है? तो ये आपका बिल्कुल सही है कि देखिए सभी सोफ़ा जो आपका है चारपाई बिल्कुल सही है और कुछ पलंग आपके सोफ़ा हैं, कुछ पलंग जो आपके हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ आपका कुछ का जो मैटर है वो आपका सही होता है। यानी निष्कर्ष 1 और 2 आपके दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है? 23 नंबर। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक ही विभाग के 6 प्रोफेसर जयंत, किरण, लास्या, मैथिली, निश्चल और ओम प्रकाश, प्रत्येक की कक्षाएं आपकी सोमवार से शुरू होती है। कहाँ से? तो प्रत्येक की कक्षाएं आपकी सोमवार से शुरू होती है। ये आपका सोमवार हो गया।
फिर आपका सोमवार हो गया। मैं बना देता हूँ एक बार। तो देखिए आपके 6 लोग हैं और 6 लोग हैं और शनिवार को समाप्त होने वाले हैं, यानी 6 लोग हैं जो आपके सोमवार से लगते हैं और आपका जो है सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में होता है, किंतु इसी क्रम में नहीं है। अनिवार्य नहीं है कि मैथिली कक्षा से पहले केवल 2 प्रोफेसर की कक्षाएं हैं। जयंत की कक्षाएं मंगलवार को है। देखिए जयंत की कक्षाएं आपकी मंगलवार को यहाँ मैंने बना दिया है। और फिर क्या कह रहा है, ओम प्रकाश की कक्षा शनिवार को है। ओम प्रकाश जो है आपका देखिए ओपी लिखा हुआ है, इसकी जो क्लास है आपका शनिवार को है। और किरण की कक्षा के बाद केवल 1 प्रोफेसर की कक्षा है, तो किरण की कक्षा के बाद अब कौन है, तो लास्या है। निश्चल की कक्षा किरण और मैथिली कक्षाओं के बीच में दिन है। तो पूछ क्या रहा है, निम्न में से किसकी कक्षा आपकी सोमवार की है। तो सोमवार की किसकी है, तो निश्चल की। निश्चल किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आपको दिन बना लेना है और उसके बाद क्या बना लेना है, तो आपको प्रोफेसर बना लेना है ऊपर। इसी अकॉर्डिंग आपको बनाना है साड़ी। तो आपका दिन के अनुसार आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो आपका कौन सा आ जाएगा, तो मंडे। और मंडे को कौन आपका जो है किस विभाग का है, तो आपका निश्चल का है मंडे का काम। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों को दर्शाती है। ये आपको सर्कल आपका लेक्चर को और त्रिभुज आपका मेल्स को, और देखिए ये दे रखा है आपका, ये आपका इतना एलिजिबल वाली, यानी आपके जो पात्र वाले हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है, ये आपके लेक्चर यानी प्रवक्ता को, मेल्स को, और इधर आपका एलिजिबल पात्र वाले को। तो पूछ क्या रहा है, देखिए कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो आपके पात्र नहीं हैं। क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो आपके पात्र नहीं हैं। ये आपके क्या है, तो पात्र नहीं है। तो पात्र का कौन सा है आपका ऑप्शन है, आपके जो पात्र नहीं है, तो आपके ये वाला है। ये जो है आपका, ये आपका यह इसको काट देंगे। यानी आपका देखिए ऐसे कितने जो आपके कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो आपके पात्र नहीं है, तो आपके ऐसे 4 हैं। कितने, तो आपके ऐसे 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा वेन आरेख है जो वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो गरुड़, पक्षी और बिल्ली। तो देखिए गरुड़, पक्षी और बिल्ली दे रखा है। तो 25 में देखिए आपका इधर आपका सी इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका पक्षी के अंदर क्या, तो पक्षी के अंदर आपका क्या आता है, ये आपका पक्षी हो गया। पक्षी के अंदर गरुड़ में आता है क्या, तो गरुड़ आपका किसके अंतर्गत आता है, तो आपके पक्षी के। ये आपका गरुड़ हो गया। और फिर देखिए आपका क्या हो गया, ये आपकी बिल्ली हो गई, कैट हो गई। ये आपकी कैट हो गई। तो ऐसा है किस में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऊपर ऑप्शन में चेक करते हैं, ऊपर आपका ऑप्शन में चेक करते हैं, ऊपर हो सकता है मिले आपका। तो ऊपर आपका ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसा है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है कि यदि ए घटाव को दर्शाता है। क्या, यदि ए जो है आपका, इधर देखिए यदि ए आपके घटाव को दर्शाता है, बी आपको गुणा को, और सी भाग को दर्शाता है, तो डी जोड़ को। तो आपको इसे सॉल्व करना है। क्या दे रखा है आपका, 3 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका भागे 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका प्रश्नवाचक। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस आपका 6, और भागा आपका क्या हो जाएगा, तो भागा आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, तो देखिए 12 5 17 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और भागा आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए आपका 17 में से जब 6 जाएगा तो आपका 11 आएगा, भागा आपका 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। 11 है किस में, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि बी और सी भाई हैं। क्या, तो बी और सी आपके क्या हैं, तो भाई हैं। देखिए आपके बी, एक मिनट, आपके बी और सी भाई हैं। बी और सी आपके कौन है, ये दोनों आपके भाई हैं।
बी और सी, एक मिनट, ये आपके बी और सी भाई हैं, ये आपका बी हो गया, ये और सी हो गया, ये दोनों आपके भाई हो गए। फिर क्या कह रहा है, ए सी की बहन है। ए जो है आपकी, देखिए ए जो है आपकी सी की बहन है, ये इसकी कौन हो जाएगी, ए, तो इसकी बहन हो जाएगी, ये दोनों आपके भाई भाई हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, ओ डी की पुत्री है। ओ जो है आपकी, ओ जो है आपकी डी किसकी, तो डी की पुत्री है। तो आपकी डी कहाँ है, यहाँ बना देते हैं, डी को यहाँ बना देते हैं। ये इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, तो आपकी ओ हो जाएगी, ओ इसकी पुत्री हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, डी बी की पत्नी है। डी बी की पत्नी है, ठीक है, डी बी की पत्नी है। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर देखिए क्या कह रहा है, एफ की पत्नी, यदि एफ की पत्नी, तो ओ का एफ से क्या संबंध है, यानी ओ का आपका एफ से संबंध पूछ रहा है। यानी अब देखिए ई ए की माँ है, यानी ई जो है इधर आपकी ई हो जाएगी, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था, ई जो है आपकी इसकी ए की माँ हो जाएगी। अब फिर देखिए आपका, और एफ की पत्नी है, यानी ई क्या है, तो आपकी एफ की पत्नी है। ये आपका इतना था। पूछ क्या रहा है, ओ का एफ से क्या संबंध है, यानी ओ आपका यहाँ है और एफ यहाँ है, तो क्या संबंध है। तो अब देखिए इसका जो संबंध है आपके, तो देखिए ओ एफ की पुत्र की पुत्री होगी क्या, तो आपके 2 स्टेप का फासला है, तो पुत्र की पुत्री होगी, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका पुत्र हो जाएंगे ये सब, और ये इसका पुत्र का पुत्री हो जाएगी। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, यक्स श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करता है। वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ता है। कहाँ, तो उत्तर की ओर वह 5 किलोमीटर दौड़ता है। चलिए इसे हम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ा देते हैं। ये वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर हम यहाँ लिख देते हैं, ये 5 किलोमीटर दौड़ा। फिर क्या कह रहा है, बिंदु बी पर पहुँचता है। कहाँ पे, तो बिंदु आपके बी पर पहुँचता है। फिर क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ, तो दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है। ये इसका दायां हो जाएगा, यहाँ से ये 6 किलोमीटर दौड़ा। फिर क्या कह रहा है, बिंदु सी पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, तो बिंदु सी पर पहुँच जाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। कहाँ, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो 5 आपका इधर हो गया और 3 और इधर कर देंगे, यहाँ तक आ जाएगा। ये आपका 5 3 8 हो गया। कितना, तो 5 3 8 किलोमीटर दौड़ा। फिर बिंदु डी पर पहुंच जाता है। कहाँ, तो बिंदु डी पर पहुंच जाता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कहाँ, तो 10 किलोमीटर, ये आपका इतना 6 हो गया। फिर आगे 4 और चला देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहुँच गया ये, और कहाँ पे पहुँचा, 10 किलोमीटर चला और बिंदु ई पे पहुँचा। कहाँ है, तो बिंदु आपका ई है, यहाँ पे आपका बिंदु ई है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर बिंदु ई पर पहुँचता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर कहाँ, तो फिर वह दाएं मुड़ता है। यहाँ देखिए इसका दायां आपका इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुँचता है। ये बिंदु क्या है, तो बिंदु आपका एफ यहाँ पर है। फिर 1 किलोमीटर दौड़कर बिंदु जी पर पहुँचता है। फिर 1 किलोमीटर वह दौड़कर कहाँ, तो बिंदु जी पर पहुँचता है। यहाँ आपका 1 किलोमीटर चौड़ा दौड़ा और बिंदु जी पर पहुँचा। एक यहाँ दौड़ा, बिंदु जी पर पहुँचा। फिर अंततः वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ, तो दाएं मुड़ता है वह इधर आता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये आपका 3 किलोमीटर चल गया। और कहाँ, किस बिंदु पर पहुँचा, तो वह 3 किलोमीटर चौड़ा और बिंदु आपका एच पे पहुँच गया। ये आपका एच पे पहुँच गया। फिर पूछ रहा है बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख किस दिशा पर है। एफ पर श्री का एक्स पर क्या आपकी दिशा है, तो देखिए बिंदु एफ पर उसकी क्या है, तो उसकी जो आपकी दिशा है आपके उत्तर दिशा है। कौन सी, तो आपके एफ से जब देखेंगे, एफ से, तो उसके एफ पर श्री एक्स का जो मुख है आपका उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर उत्तर किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है कि दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्न
तालिका में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगी, तो देखिए आपका क्या दे रखा है, 29 नंबर है, यानी इस वाले जगह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो देखिए आपका 28 है और 8 है, क्या है, तो आपका 28 और 8 है, 28 और 8 क्या है, 28 है और आपका 8 है, इनको क्या करेंगे, तो अब देखिए 28 और 8 कितना होता है, आपका 36 किसका स्क्वायर है, तो आपके 6 का, यहाँ आपका 6 दे रखा है। 63 और 18 क्या हो जाएंगे, तो 63 18 आपके क्या हो जाएंगे, तो 63 18 क्या हो जाएंगे, तो 63 18 आपके हो जाएंगे 81 किसका स्क्वायर होता है, तो आपके 9 का। उसी प्रकार क्या देखें, ये आपको इधर 13 दे रखा है, तो इसमें क्या जोड़ें, तो ये देखिए कितना है, तो इसमें क्या जोड़ें, तो आपका देखिए 94 में क्या जोड़ें, तो 94 में जब हम 75 जोड़ेंगे तो आपका ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, तो आपके 13 का, इसका तो 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका 75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 30 नंबर है। तो देखिए आपका 77 देखिए ये आपका 1 से छोड़कर ये आपके सभी से डिवाइड हो जाएगी, क्या, ये आपके 7 से भी हो जाएगी और 11 से भी हो जाएगी, और बाकी देखिए आपके 71 73 77 और 79, 71 और 73 में 79 समस्त संख्याओं एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 77 जो है 1 और स्वयं के अतिरिक्त 11 और 7 से भी आपका डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न वाचक के स्थान पर आपका आएगी। तो देखिए आपका क्या हुआ है, तो देखिए आपका 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में जब 9 आपका मल्टीप्लाई होगा तो 81 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आया हुआ है। उसी प्रकार देखिए 81 में क्या करेंगे, 81 में 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 6561 आ जाएगा। उसी प्रकार 6561 में 6561 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, 6561 से ही करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 43 046 721, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर कह रहा है, दी गए विकल्प में से असंगत को चुनना है। तो देखिए आपका जिस प्रकार आपका ABCD दे रखा है क्या, तो देखिए आपका कितना है, तो देखिए आपका 32 में हुआ क्या है, तो 32 में जो आपका हुआ है देखिए आपका 4 ये आपके 2 नंबर पे आ गया, फिर 2 आपका कहाँ चला गया, सीधे आपके 4 नंबर पे चला गया। उसी प्रकार 8 आपके पहले पे आ गया, और आपके तीसरे पे क्या आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार 7 आपके दूसरे पे आ गया, और 3 आपके लास्ट में चला गया। और इसमें सी में देखिए आपके सी में उसी प्रकार देखिए आपका पहला पहले पे आ गया है, और 9 आपका कहाँ जाना चाहिए, 9 आपका लास्ट में जाना चाहिए। और 7 आपका कहाँ है, तो 7 आपका देखिए 7 आपका फर्स्ट पे आना चाहिए, लेकिन आपका किस पे आ गया, तो तीसरे पे आया है, यही आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 33 नंबर है, तो आपका मैथ यहाँ से स्टार्ट है। अब इससे पहले मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, तो जीके और करंट की तरफ ले चलता हूँ, बाकी मैथ मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊँगा। तो देखिए यहाँ से आपका जीके स्टार्ट है, क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना किसने की थी, तो 56 का जो हो जाएगा, किसने की थी, तो सतनार ने, किसने, तो सतनार ने
प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना शीतल सतनार द्वारा की गई थी। इसके द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें चेर, चोल, पांडे आदि को राजनीतिक विवरण मिलता है। तो देखिए दूसरा नंबर कह रहा है राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डैश डैश का राज्य स्थापित किया था। तो कहाँ का राज्य स्थापित किया था आपके अनंगपाल ने? तो 57 का जो हो जाएगा आपके दिल्ली का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए अनंगपाल तोमर ने 1736 में कब तो 736 ईसा में तोमर वंश की स्थापना की थी। अनंगपाल राजपूत वंश से संबंधित था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका के नाम से की थी। क्या? तो ढिल्लिका इन्होंने नाम रखा था दिल्ली का। फिर देखिए आपका 58 नंबर क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोधी में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने को कहा है? तो 58 का जो हो जाएगा आपके रोलेट एक्ट के विरोध में। किसे? तो रोलेट एक्ट के विरोध में आपके 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने को कहा गया था। फिर देखिए 59 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो 59 का जो हो जाएगा आपका आर्टिकल आपका 16 है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बताता है। यह राज्य के तहत कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति के मामले में अवसर का समानता प्रदान करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की आपके अनुमत आयु क्या है? तो 60 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके 14 वर्ष। 14 वर्ष से अगर आप देखिए भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने का अनुपात आय आपकी 14 वर्ष है। भारत संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 कारखानों में आपके 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? 61 का जो हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल। क्या? तो राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल में मुख्यमंत्री नेतृत्व में मंत्री परिषद होता है। संविधान के आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दोनों सदन से मिलकर बनेगा। फिर आप देखिए 62 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 62 नंबर। बोर्नियो। क्या? तो बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किसे द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये जो आपके हैं आपके किसे? तो इंडोनेशिया के। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। इनमें बोर्निया सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा बोर्निया द्वीप पर स्थित है। फिर 63 पूछ रहा है ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरबा छत्तीसगढ़। बोर्निया, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। इनमें बोर्निया सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में इंडोनेशिया की नई राजधानी आपके नुसंतारा बोर्निया के द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला चौथा देश है। मुस्लिम आबादी वाला प्रथम देश है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 64 नंबर पूछ रहा है राज्य सरकार के कुल व्यय ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो 64 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो राजकीय घाटा। देखिए आपके सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटा एवं पिछले वर्ष के ऋणों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। फिर देखिए आपका 65 नंबर क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्मक है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है?
तो 65 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपके कोल्ला नालू। क्या देखिए, कोल्ला नालू आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध आपका छड़ी नृत्य है। इस नृत्य में गीत, डांस और स्टेज बैकग्राउंड म्यूजिक से उन बुरी आत्माओं के बारे में बताया जाता है जो दूसरों की मदद करने वाली आत्माओं को बदल सकती है। यह नृत्य को तेलुगु भाषा में आपके कोल्टम कहते हैं। क्या? तो कोल्टम कहते हैं। डांडिया नृत्य गुजरात में मनाया जाता है और छड़ी नृत्य तथा बिल्लू पट्टू एक संगीतमय कथा है, तमिलनाडु केरल में गाया जाता है। धनुष बिल्लू इस संगीत का प्रमुख आपका वाद्य यंत्र है। फिर बढ़ते हैं आपके 66 में। कहाँ? तो 66 देखिए क्या कह रहा है 66 कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश डैश के रूप में आपका जाना जाता है। गुजरात के पारंपरिक बुनाई को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो 66 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पटोला के नाम से। देखिए आपका पारंपरिक जो बुनाई के नाम से है, तो आपका देखिए काजीबरम कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु राज्य से है। पटोला कहाँ से है? तो आपका गुजरात राज्य से है। जमदानी कहाँ से है? तो आपके पश्चिम बंगाल से है। जरदोई कहाँ से है? तो आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। फिर देखिए 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वर्गीकरण नहीं है? तो 66 का जो हो जाएगा आपका राज्य निजी क्षेत्र के उद्यम। देखिए, राज्य निधि क्षेत्र के प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का हिस्सा नहीं होता है। आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर देखिए आपका 68 कह रहा है नो नेशन फॉर वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नो नेशन फॉर वुमन नामक पुस्तक के आपके किसके द्वारा लिखी गई है? तो 68 है तो प्रियंका दुबे। कौन? तो प्रियंका दुबे के द्वारा लिखी गई है। और देखिए प्रियंका दुबे के द्वारा लिखी गई है। क्या कह रहा है? प्रेम कबूतर किसके द्वारा लिखी गई है? तो माना कौल के द्वारा। नो नेशन फॉर वुमन प्रियंका दुबे द्वारा। ओरिजिनल ऑफ द लव दिस ऑफ इनसोसेंस तो किशोर देसाई द्वारा। और एक लास्ट है द हिन हेरिटेज ऑफ लॉस तो किरण देसाई द्वारा। किसे? तो किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। पूछ रहा है 69 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपका कब? तो आपके 8 मई को। कब? तो आप प्रत्येक 8 मई को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन को चिन्हित करता है, जिनका जन्म आपके 8 मई 1828 में हुआ था। फिर कह रहा है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? यानी जो आपके प्रतिष्ठित है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वह आपके भारतवर्ष में कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 से। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1985 में प्रारंभ किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार मानव संसाधन मंत्रालय खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है। यह खेल प्रशिक्षण पुरस्कार है और हर सम्मान हर साल जाने माने खेल प्रशिक्षुओं को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आपका दिया जाता है। फिर देखिए आपका कह रहा है 71 नंबर विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो 71 का जो हो जाएगा आपका यूएसए में। कहा? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए आपका विश्व बैंक का संयुक्त राष्ट्र का ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य सदस्यों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के एक वृत्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। 72 पूछ रहा है निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना आपके 1962 को हुई थी। कब? तो 1962 को हुई थी। और यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम निक्सन गोल्ड एक फुटबॉल के खेल से संबंधित है। कहा? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये आपका क्या है? तो आपका नहीं होगा।
क्या हो जाएगा, तो ये आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब लगता है मैंने तीसरा इसमें बोल दिया था, तो क्या हो जाएगा तीसरा का, तो ऑप्शन नंबर सी 1962 हो जाएगा। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1962 को। फिर 74 अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपका 74 का ए हो जाएगा कौन, तो कोलकाता। और महलों का शहर किसे कहा था, तो कोलकाता को, गुलाबी नगर जयपुर को, नवाबों का शहर लखनऊ और 7 टापुओं का शहर आपका मुंबई। फिर 75 नंबर पूछ रहा है, सत्यजीत रे कौन सा प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के से पतन से संबंधित है। तो आपका कौन सा हो जाएगा 75 का, तो आपका जल सागर। क्या, तो जल सागर सत्यजीत ने द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि अभिजात जमींदारी शैली के पतन से संबंधित है। इन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आप चलते हैं मैथ की तरफ। अब हम मैथ सॉल्व करेंगे, तो चलिए आप बने रहिए, अब हम मैथ सॉल्व करेंगे। देखिए आपका यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आय 38 नंबर है आपका, कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आय आपकी कितनी है। योग जो है 80 वर्ष दे रखा है, कितना, तो 80 वर्ष है। और 8 वर्ष पहले पिता की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुना थी। 8 से पहले वर्ष बाद पुत्र की आय कितनी होगी। तो देखिए 7 मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो 7x प्लस x बराबर कितना, तो आपका 64 और 8 वर्ष कितना है, तो ये आपका टोटल कितना था, तो 80 था। कितना, तो 80 था 8 वर्ष पहले, तो आपका 64 हो जाएगा। और 8x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 64 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, तो 64 बटा आपका 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 8 आएगा। क्या, तो 8 8 64। पुत्र की वर्तमान आय कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आपकी जो आ जाएगी, पुत्र की वर्तमान आय तो आपकी क्या आ जाएगी, तो आपकी x बराबर 16 वर्ष। कितना, तो 16 वर्ष। और वर्तमान 8 वर्ष बाद पुत्र की आय क्या हो जाएगी, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 24 वर्ष। किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए आपका 39 नंबर क्या कह रहा है, कि 11 13 9 17 13 19 10 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें होता क्या है, सबसे हाई वाला और सबसे आपका निम्न वाला। फिर क्या करेंगे, सबसे हाई कौन सा है, तो सबसे हाई जो आपका है आपका 19 है। कौन, तो 19 है। और सबसे निम्न वाला कौन सा है, तो देखिए सबसे निम्न वाला आपका कौन सा है, तो आपका 9 है। कौन, आपका 9 है। बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा। इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, कि यदि x बराबर 1 प्लस एक्स कॉस थीटा है, तो x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हो क्या जाएगा आपका, x प्लस 1/x का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर इसे दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 2 कोस थीटा और बराबर का स्क्वायर। ये आपका 2 अंदर हो जाएगा, 2 कहाँ हो जाएगा, 2 आपका अंदर हो जाएगा। 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 बटा एक मिनट, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर देखिए आपका क्या जाएगा, बराबर नहीं आएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, +2 बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा आपका, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा -2। फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर आ क्या जाएगा आपका, तो आ जाएगा 2 कोस थीटा
इंटू 2 थीटा किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपका 41 नंबर क्या कह रहा है कि 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री कॉस 175 डिग्री कॉस 204 डिग्री कॉस 300 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, कॉस 5 डिग्री दे रखा है, कॉस 24 डिग्री कॉस 175 डिग्री कॉस 204 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस 175 डिग्री फिर क्या हो जाएगा, नहीं 175 नहीं होगा, कॉस 24 डिग्री बराबर कॉस क्या हो जाएगा, उसके बाद कॉस बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 5 डिग्री, तभी तो आपका कितना आएगा, तभी आपका 175 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए फिर आपका हो जाएगा कॉस 180 प्लस 24 डिग्री, तब कितना आएगा, तो आपका 200 आएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, देखिए कॉस 270 डिग्री प्लस आपका 30 डिग्री। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 24 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री फिर माइनस कॉस 24 डिग्री बराबर प्लस साइन 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, देखिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2, क्योंकि ये सारे आपके कट जाएंगे। क्या, तो सारे आपके कट जाएंगे, बचेगा क्या, तो साइन 30 इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। बढ़ते हैं आपके 42 नंबर की ओर। क्या कह रहा है, देखिए कि त्रिज्या R1 और R2, क्या कह रहा है कि त्रिज्या R1 और R2 दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी d है, उनके सीधा समान रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए आपकी लंबाई क्या आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। होता कैसे है, तो देखिए दो आपके हैं, ये आपके दो हैं, ये आपका है और ये आपका ए है। इधर आपका क्या है, तो आपका ए है और आपका ये क्या है, तो आपका ओ है, O1 O2 है। ऊपर क्या है, तो आपका बी हो जाएगा। तो देखिए स्पर्श रेखा ए बी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, यही बनेगा, यही करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 43 नंबर कह रहा है 3.5x 007y, तो आपके इसे का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना दे रखा है, तो आपके 3.5 डिग्री, क्या 3.5 बराबर क्या है, तो आपको कितना है, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.07 बटा क्या हो जाएगा, तो 3.5 बराबर आपका क्या आ जाएगा, कि आपको देखिए इसे जब हटाएंगे तो आपका आएगा 750 आ जाएगा। फिर आपको 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/50, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका 1/50 आ जाएगा। फिर आपका होगा क्या, तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस 1 बटा 50 प्लस आपका 1, तो क्या आ जाएगा 49 बटा आपका 51। ऑप्शन नंबर सी में है। 44 कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बांटे का उपयोग करता है और इसे प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलोग्राम के अनाज कितनी मूल्य आपका मात्रा देता है। तो 44 का देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो 25 बटा आपका 100 हो जाएगा बराबर
1000 माइनस एक्स बटा आपका एक्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4000 माइनस 4x क्या हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 4000 बटे आपका क्या हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। एक्स एक्स जुड़ेंगे तो आपके 5x हो जाएंगे। तो देखिए कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो 800 ग्राम। 800 ग्राम है किस में, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि कितने समय में 1000 की राशि 10% की ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। तो देखिए आपका क्वेश्चन तो आपका काफ़ी बड़ा है, मैं आपको डायरेक्ट रख के दिखाता हूँ। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो P/1 प्लस R बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 100 और ऊपर क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम, ऊपर आपका टाइम हो जाएगा। इसी पर रखेंगे तो देखिए 1331 बराबर 1000 1 प्लस 10 इंटू 100। इसी पर रखें फिर क्या आ जाएगा, 1331 बटा 1000 बराबर क्या आएगा, तो देखिए 11 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपके टाइम हो जाएगा। ये है किस में, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके ये मैथ के क्वेश्चन है, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए ये आपके 50 नंबर तक है, 51 नंबर, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 52 नंबर तक है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।